हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीस है। इस सीरीज़ का यह छठा पार्ट है। यह बिहार दरोगा का अत्यंत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन इसमें है। इससे ऑलरेडी 5 पार्ट लोड कर दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस गैस को फायर डंप कहा जाता है? तो मीथेन गैस को। किस गैस को फायर डंप कहा जाता है? तो मीथेन गैस को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कमीशन ने सबसे पहले उच्च शिक्षा में अंग्रेजी तथा प्राथमिक शिक्षा में जनभाषा लागू करने पर जोर दिया था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्या है? किस कमीशन ने सबसे पहले उच्च शिक्षा में अंग्रेजी तथा प्राथमिक शिक्षा में जनभाषा लागू करने पर जोर दिया था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शराब में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो रम में होता है ना? किस में होता है? रम में सबसे अधिक प्रतिशत होता है अल्कोहल का। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? तो राइन नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? तो हांगो नदी को, है ना? विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी, दोबारा वही प्रश्न है। अगला है, किस नदी को यूरोप व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को। किस नदी को यूरोप व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक लवणीय पाया जाता है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं एशियाई विकास बैंक की मदद से बनाया गया है? तो एन्नौर, है ना? कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं एशियाई विकास बैंक की मदद से बनाया गया है? तो एन्नौर बंदरगाह। इसी में एक प्रश्न आता है कि किससे रासायनिक बंदर कहा जाता है? तो दहेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम बंदरगाह जिसे रसायन के निपटान के लिए स्थापित किया गया है? तो दहेज। यही प्रश्न है दोस्तों कि देश का प्रथम बंदरगाह जिसे रसायन के निपटान के लिए स्थापित किया गया है? तो दहेज बंदरगाह। अगला है, निम्नलिखित नदी में से कौन सा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी, है ना? जायरे, इसी को कांगो नदी भी कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी। इसी में आता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी हो जाता है। और ऊपर आता है मकर कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का हो जाता है माही नदी। यानी नीचे से ऊपर आज रख सकते हैं LCM। एल मतलब नीचे हो जाएगा लिम्पोपो मकर रेखा, और सी हो जाता है बीच में कांगो विषुवत रेखा, और एम हो जाता है ऊपर माही नदी हो जाएगा कर्क रेखा। ऐसे याद रख सकते हैं। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो सल्वीन नदी, है ना? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो सल्वीन नदी हो जाता है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि मृदुमलाई नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो टाइगर के लिए। मृदुमलाई नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो टाइगर के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना? क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में या फिर राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मयानी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। मयानी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। बखीरा वर्ग सेंचुरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। बिशन राजबाड़ी यानी बिशन राजबाड़ी नेशनल पार्क स्थित है? तो त्रिपुरा में है। बिशन राजबाड़ी नेशनल पार्क स्थित है कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश सबसे अधिक है? तो हल्दिया बंदरगाह का। किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश जो है सबसे अधिक है? तो हल्दिया बंदरगाह का है। सरगैसो समुद्र की विशेषता है? तो विशेष समुद्री वनस्पति के लिए। जितना कम से कम स्वयं हो सके उतना कम स्वयं करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कि सरगैसो समुद्र की विशेषता है विशेष समुद्री वनस्पति, है ना? विशेष समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सर्दिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो जगह टर्हेनियम सागर। इटली, सिसिली, सर्दिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है? तो टर्हेनियम सागर। कौन सा नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना? कहाँ है काजीरंगा? तो असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
कौन सा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। आंतरिक सागर है तो कैस्पियन सागर। आंतरिक सागर कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। तुर्की जो है, टर्की किसके मध्य स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर है ना। तुर्की किसके मध्य स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर तो सबसे पहले पश्चिम पड़ा जाता है भूमध्य सागर, काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर है ना। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। लाल सागर एक उदाहरण है तो अक्षीय द्रोणी का हो जाता है। लाल सागर एक उदाहरण है तो अक्षीय द्रोणी का हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वरन होता जा रहा है? तो लेटराइट मृदा हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्तन होता जा रहा है? तो लेटराइट मृदा हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसमें ये गलत बात है। सही क्या क्या है कि वे आर्द्र अवक्षलित प्रदेश की मिट्टियाँ हैं, सही बात है। वे बहुत ही अवक्षलित मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। उसकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही बात है। कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो लाइबेरिया नहीं है कौन कौन? तो अफ़गानिस्तान है, लाओस है और लग्जमबर्ग है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जो लैंड लॉक कंट्री में यानी कि स्थल रुद्ध देश में आता है। एशिया में करीब टोटल 12 देश ऐसा है जो लैंड लॉक कंट्री में आता है। अफ्रीका में टोटल 16 हो जाता है। अफ्रीका में 16 हो जाता है। यूरोप में 14 हो जाता है। दक्षिण अमेरिका में पैराग्वे एंड बोल्विया 2 हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है और ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया में भी नहीं है। टोटल एटलीस्ट 46 के आसपास है जो लैंड लॉक कंट्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा स्थल बाधित है? तो अफ़गानिस्तान हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा और स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंतर्महाद्वीपीय है? तो अंतर्महाद्वीपीय हो जाता है जॉर्जिया हो जाता है और तुर्की हो जाता है, यानी टर्की हो जाता है। अंतर्महाद्वीपीय कौन कौन है? जॉर्जिया है और तुर्की है। कौन सा भू अवध देश नहीं है? तो अजरबैजान नहीं है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। कौन एक भू अवध देश नहीं है? तो उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। डेटम रेखा क्या होता है? तो समुद्र तल की क्षितिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है ना। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षितिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। अगला प्रश्न है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जिस जल किस तनाव पर होता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर होता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों से में है ना। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है। नेक्स्ट है महासागर नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मैदान। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है ना। कौन सा मुस्लिम शासक था जिसको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय यानी इब्राहिम शाह द्वितीय। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम की। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वह है जस्ता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वो कौन सा है? तो जस्ता। क्रेवास मृत्तिका जो जफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। क्रेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में। किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मृत्तिका का। किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मृत्तिका का। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी।
हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है तो क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को। किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14 है ना, लुई 14वां। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वां के कार्यकाल में। अल्परखता जांच में कौन सा रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरीन 59 यानी कि 59 है ना। अल्परखता जांच के लिए फ्लोरीन 59 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी जिसे चित्तौड़ की संधि कहते हैं, कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में। मुगल और मेवाड़ के बीच एक संधि हुई थी जिसे चित्तौड़ की संधि कहते हैं। संधि कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम आंदोलन था? तो बिजौलिया आंदोलन, शायद 1897 ईस्वी में हुआ था। पहला कृषक आंदोलन था, है ना। भारत का प्रथम कृषक आंदोलन था बिजौलिया, 1897 में हुआ था। प्रथम आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था, है ना। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती तो मंडला की रानी थी। कहाँ की रानी थी? तो मंडला की रानी थी अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1874 में, यानी 73-74 के आसपास है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1874 में। फरायजी विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दादू मियाँ के द्वारा। फरायजी विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दादू मियाँ के द्वारा। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो जमींदार साहूकारों के अत्याचार व्यवहार। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो जमींदारों साहूकारों के अत्याचार व्यवहार से। कोल विद्रोह हुआ था कब? 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ियाँ में हुआ था, है ना। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। नेक्स्ट है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल। महान जैन विद्वान जो हैं हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल। सूरत के विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा नमक कर में 50 पैसे की वृद्धि कर दिया गया था। सूरत के विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा नमक कर में 50 पैसे की वृद्धि कर दिया गया था। चेर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण सिंह, है ना। चेर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण सिंह थे। भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता तो सेवाराम, है ना। भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सेवाराम थे। कच्छ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो राजा भारमल को सत्ता का बेदखल करना। क्या है? कच्छ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो राजा भारमल को सत्ता से बेदखल करना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान थे। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? तो भोज ने लिखा था, है ना। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? तो भोज ने लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? तो केरल में। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? तो केरल में चलाया गया था। किसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। वर्तमान में फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तातीपाका तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अर्जुन एवं राजीव गांधी रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो कुंज रानी। अर्जुन एवं राजीव गांधी, है ना, खेल रत्न दोनों अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कुंज रानी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु। सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु। ब्रिटिश हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था, तो फ्रांसिस डुप्ले को नवाब की उपाधि किसने दिया था? तो आलमगीर द्वितीय ने दिया था, है ना। ब्रिटिश हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था, तो फ्रांसिस डुप्ले को नवाब की उपाधि किसने दिया था? आलमगीर द्वितीय को दिया था। इसमें कुछ देखिए, महाद्वीप में देशों की संख्या दिया गया है। एशिया में वर्तमान में देश कितना है? 48 है, 48 है। अफ्रीका में कितना है? तो 54 है। यूरोप में कितना है? तो 51 है। नॉर्थ अमेरिका में कितना है? तो 23 है। साउथ अमेरिका में कितना है? तो 12 है। ओशिनिया में कितना है? 14 है। अंटार्कटिका में 0 है। करेला क्या है? झील भी है, अमरूद का प्रजाति है, एक सब्जी भी है, यानी उपरोक्त में से सभी है। करेला क्या है? करेला क्या है? तो झील है, अमरूद की सब्जी है, प्रजाति भी है। इसी में आइएगा, उल्टा हो गया इसमें, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो अनुच्छेद 348 के फर्स्ट में हो जाएगा, है ना। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 348 के फर्स्ट हो जाएगा। मयनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? तो जाएगा नाथ साहित्य, है ना। मयानमती और गोपीचंद किसका हिस्सा है? तो नाथ साहित्य का है। यरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा की। यरना, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा की सहायक नदी है। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमसेन। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमसेन है, तारीख ए दिलकुशा। नेक्स्ट है, असम का राज पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा क्या है? असम का राज पशु है। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? है ना, रत्नाकर था, तो वाल्मीकि का। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो वाल्मीकि का। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो होता है 2 किग्रा। पुस्तक के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 2 किग्रा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी बिहार राज्य के कितने भागों में वितरित करती है? तो 3 भागों में। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में वितरित करती है? तो 3 भागों में। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका में, है ना। कि वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका में भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने का विधि नहीं है? तो हासमान लागत विधि नहीं है। कौन कौन? उत्पादन विधि है, आय विधि है, अपव्यय विधि है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ आता है बजट प्रस्ताव के सभी में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका तो उत्तर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में शुरू किया गया था 1952 में। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1952 ईस्वी में। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी तो मेरठ संयंत्र केस में। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी तो हुआ था मेरठ संयंत्र केस में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के संस्थापक, विश्लेषण का संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो सिगमंड फ्रायड को। किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन को दिया गया। पार्किंसंस बीमारी के उपचार में के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्ल्स को दिया गया। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन। रेत और नेफ्थलीन के, यह लास्ट प्रश्न है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। धन्यवाद।